हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज हम ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करना बताएंगे जो कि 1 मिनट से नहीं, बिल्कुल 20 सेकंड में क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना प्रश्न को घुमा दिया जाता है कि हमारा दिमाग भी घूम जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही प्रश्न इसमें एक दिया है, ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर। ठीक है, एक वर्ग है और एक आयत है, तो उसका परिमाप समान है। ठीक, यदि if the side of the square is 16 मीटर and the length of the rectangle 18, मतलब जो लेंथ है इसमें दिया है, यदि वर्ग की भुजा 16 मीटर और आयत की लंबाई 18 मीटर हो, तो आयत की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। जो रेक्टेंगल है उसकी ब्रेथ हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम जो लॉन्ग मेथड है वो उससे कैसे करेंगे। तो जो एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 16 मीटर दी है, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 गुणा भुजा, मतलब 4 गुणा भुजा। भुजा कितनी दी है वर्ग की, 16 मीटर दी है। स्क्वायर की जो साइड से वो कितनी दी है, 16 मीटर, तो कितना हो जाएगा ये 64 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमें वर्ग का क्या दिया है, लंबाई, वो आयत का क्या दिया है, लंबाई दी हुई है। तो परिमाप क्या होगा आयत का, आयत का परिमाप होगा 2 गुणा कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। मैं इसको शॉर्ट तरीके से और बताऊंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, पहले आप लॉन्ग मेथड देख लीजिए, उसके बाद शॉर्ट मेथड भी आपको बताएंगे। 2 इंटू लंबाई कितनी दी है इसकी, लंबाई दी है 18 मीटर, चौड़ाई हमें पता नहीं है, बी हमें पता नहीं है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें वर्ग का भी परिमाप पता चल गया और आयत का भी परिमाप पता चल गया। ठीक, अब इन दोनों परिमाप कैसे हैं, बराबर हैं, सेम हैं। ठीक, तो इनको हम बराबर रख लेंगे। तो 64 बराबर 64 निकल के आया, इसका बराबर कितने को हो जाएगा, 2 गुणा 18 प्लस बी। ठीक, 2 का हम अंदर गुणा करके लिख लेते हैं 64 के बराबर में। तो 2 का 18 दूनी 36 प्लस 2b, और 64 माइनस 36 बराबर 2b। मैं अभी इसको शॉर्ट मेथड से और बताऊंगा। तो यहाँ 64 में से 36 घटाएंगे, कितना बचेगा 8, 14 में 6 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ रह जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 2b बराबर 28, और b बराबर 28/2। तो ये कितना आ जाएगा 14 मीटर। ठीक, ये कितना आ जाएगा 14 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम शॉर्ट मेथड की अगर बात करें तो हमें क्या करना होगा, वर्ग का परिमाप कितना आया, 64 मीटर आया। ठीक, अब हम जानते हैं कि आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप जो कैसा है, समान है। ठीक, अगर मैं, कितना आया वर्ग का परिमाप, 64 आया। ठीक, यही तो है, ये तो हम जानते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद हम हमें आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इस 18 में, इस ऑप्शन में से कौन सा नंबर जोड़ें कि उसका दूना करने पर, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का दूना होता है परिमाप, लंबाई प्लस चौड़ाई का दूना होता है। तो इसमें क्या दिया है, लंबाई दिया है। शॉर्ट मेथड देख लो, अगर मैं लंबाई और चौड़ाई पूछिए तो लंबाई 18 मीटर दी है, 18 में 64 जोड़ के देख लूँगा, 14 जोड़ के देख लूँगा। ठीक है, तो 18 14 कितना होता है, 32, 32 होता है ना, 18 14 लंबाई है, ये चौड़ाई है, ऑप्शन में दी है। तो 18 14 कितना होता है, 32 होता है। 32 का 2 गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। और 64 जो है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से भी हम 1 सेकंड या 2 सेकंड, वो 10 या 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इफ़ 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स, देन द वैल्यू ऑफ द एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है हमें 15 माइनस 15 भागित 15 गुणा 6 बराबर एक्स, तब हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 15 माइनस 15, भाग की जगह क्या लगाओगे, गुणा का चिन्ह लगाओगे, और 15 क्या हो जाएगा, 1/15 गुणा 6 बराबर एक्स, यही तो हो जाएगा। 15 से 15 कैंसिल कर देंगे, और 15 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा एक्स, और 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 9। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। इस क्वेश्चन को तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं कि 140.75 गुणा 0.01 इज इक्वल टू, मतलब जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसका क्या करना है, गुणा करके ये चीज़ हमें लानी है कि कितना के बराबर होगा इन ऑप्शन में। तो हमें पता है यहाँ 1 का गुणा हो रहा है। ठीक है, जब हम किसी भी नंबर में 1 का गुणा करते हैं तो वही नंबर आता है। ठीक, तो हम यहाँ से पता कर लेंगे ऑप्शन से कि इसमें ये नंबर तो आ रहा है,
इसमें भी यही नंबर आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, इस बार तो ये तो ऑप्शन गलत है ही। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो पॉइंट हैं वो गिनने पीछे से 1 2 3 4। अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूँ 140.75 इंटू 0.01, तो कित 1 2 3 4 है ना। एक का गुणा तो पूरे नंबर में करेंगे, लेकिन दशमलव कहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 अंक के बाद 1 2 3 4। ठीक, 4 अंक तो यहाँ पे जो नंबर दिया है गुणा करके तो यही नंबर आएगा, लेकिन दशमलव 4 अंक कट जाएगा इधर। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा 1.4075, 1.4075 ये वाला आंसर होगा, क्योंकि 4 दशमलव इधर हट जाएगा, 4 अंक स्थान, 4 स्थान दशमलव बाईं ओर हट जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।